कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो। तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से रहो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दी है, पाँव भी दी है, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पाँव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशियां आ गई। पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आप भी देवी हो। जितने भी देवी देवता हैं, इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम स्तुब्ध क्यों, फिर क्यों चुप, फिर क्यों मौन हो, किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं, देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान करता। पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो, क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष
पिया, कंठ में विष भरा गया। शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिव जी के गले का विष इतना तप रहा है, शिव जी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकता। पार्वती जी ने कहा थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया पर कंठ में जो तपन भरी हुई है कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्टप्रद हो गए। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों चिंता करती हो? शिव जी जब जागेंगे आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग गई। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिव जी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर। जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है, पर सामूहिक रूप से जब हम किसी पंडाल में पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचकर कथा सुनते हैं, तो उसका फल अलग बात है। वो अलग है। जब हम कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। और शंभु शरणे परी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे परी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना।
बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवरिया महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ, और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण होगा। कोई अकेला, कोई एक, ऐसी तो बंद कर दो, आवाज आ रही है। कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छाट कर अलग करता रहता है, आलू को छाट कर अलग करता रहता है, प्याज को छाट कर अलग करता है, लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया तो वो सारे केलों को सड़ा देगा। एक टमाटर सड़ा इतने सारे टमाटर को सड़ा देगा। एक आलू सड़ा इतने आलू को सड़ा देगा। एक मिर्ची सड़ी बहुत सारी मिर्ची को सड़ा देगी। एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझें, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना उस बहू को उसके बाद जाने ही नहीं देती, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकेयी को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकेयी की बुद्धि में अच्छा बैठा। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ। तो
10-5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठती हैं तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में डूब। क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी। सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? ऐसी बंद कर देना। सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तप साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही? क्या कर रही? सखियां, पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली बसा, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली बसा, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शिव को पुकार, शंकर पुकार। पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज कर। बाबा को भी लगता है कि रोज प्रतिदिन
एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल, 25 साल बहुत होते। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना। मेरी बहू की यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। पर हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा। सामूहिक प्रार्थना, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज़्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्यौहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी, गांव की, नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत? पहले पूजन की सामूहिकता, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता, सामूहिक पूजन। जी कह रही हैं कि बहू का मासिक धर्म चला गया था,
और मासिक धर्म भी नहीं आता था। मासिक धर्म भी चले गया। 25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी भगवान, छोड़ दिया था। होता है लोगों के मन में चोट पहुंच जाती है, मैं इतने साल से भगवान की पूजन कर रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा, तो मानना बंद कर दो। पर माता जी बोली कि मैं उससे बोली तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना। एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। 25 जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देवाधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रति आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की। और शिव शिव है। पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। साथ में सखियां सहेलियां भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती है, आप स्वीकार करें। शिव जी पार्वती जी को दर्शन दर्शन। कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग, जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र जाप करा जाए, नाम जाप करा जाए, तो उसका फल मिलता जाए। सत्संगियों का संग। कितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में, प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग, कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ देकर चलेगा। देख मैंने तुम्हें ही पुकारा, मेरे भोले बाबा। हम उसकी शरणागति ग्रहण करें, हम शंकर को जाने, हम शिव जी को पहचाने, हम भगवान शंकर को जानने का, पहचानने का प्रयास करें। हमारे मध्य में भोपाल क्षेत्र के सांसद महोदय पधार रहे हैं, साथ में क्षेत्रीय विधायक सीहोर, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष बीजेपी से माननीय नरेश मेवाड़ा जी, साथ में सीहोर जिले के प्रथम नागरिक के रूप में श्री प्रिंस राठौर जी, सभी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। शिव शिव है, शंकर शंकर, शिवोगढ़। हमको
बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व कह रहा शंकर। हमारे बीच में सन्नी भैया महाजन पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की शरणागति, जो श्वास चल रही है, जो श्वास निरंतर चल रही है, वो शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के बिना सब शून्य है, सब शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास है तो शिव। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक प्रार्थना, आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकारा। गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया, शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा? आप तो दुनिया के नेत्र के अश्रु पोंछने वाली गंगा अगर आंख में आंसू भरा रहे हैं तो क्यों, किस लिए? गंगा जी कहती हैं कि आपके कंठ में जो विष की भरा हुआ है, उसकी जो तपन है, वो तप के कारण, विष की तपन के कारण गंगा के जल में जो जीव हैं वो भी थोड़े तप रहे। आप कृपा करिए। शिव जी ने उसी समय एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की। भगवान शंकर ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मां आदि शक्ति, मां दुर्गा भवानी को, मां जगत जननी जगदम्बा को भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित कर दिया। समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था, उसकी साक्षी में मां जगत जननी जगदम्बा को समाहित कर। शिव कहते हैं, पार्वती आज गंगा जी के रुदन को देखकर मेरा मन व्यथित हुआ, पर आज मैं वचन देता हूं कि गंगा का जल कोई स्नान करे ना करे, पर मात्र हर हर गंगे कहते से उसके सारे पाप में धो दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हर हर गंगे कहते से मैं उसके पापों को समाप्त कर दूंगा, उसके दुखों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग गंगा नहाने जाते हो, क्या बोलते हो? जम के बोलो जरा, हर हर गंगा। मैं उसको उसी क्षण पापों से मुक्ति दे दे, उसी क्षण उसके दुखों का निवारण करा। और हम तो कहेंगे आप सबसे, चाहे घर में नहाओ, चाहे तीर्थ में नहाओ, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर नहाओ, चाहे कहीं पवित्र नदी पर जाकर स्नान करने जाओ, नहाओ, और वहां पर भी एक बार जम के चिल्लाकर पानी पहला डब्बा जैसे ही सिर पे जाए, पहला डब्बा जैसे ऊपर जाए, वैसे ही चिल्लाए, हर हर गंगे। कम से कम गंगा मैया हमारे पूर्व के पाप को काटती तो जाए। काशी विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव कहते हैं, मेरे नाम के साथ गंगा के नाम को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने का कारण केवल इतना सा है कि गंगा मैया सबके दुख को देखकर दुखी हो गई थी कि इनका होगा क्या, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। पर बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा महाराज, अगर अच्छा सत्संग श्रवण करा है जिंदगी में, अगर श्रेष्ठ सत्संग की ओर आगे बढ़े हो, सत्संग में पहुंचे हो,
सही तरह से अगर भगवान की भक्ति का सत्संग तुम्हारी बुद्धि में, चित्त में, मन में बैठ गया तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो गया, वैसे ही उद्धार हो गया। दो ऋषियों में झगड़ा हो गया, एक वशिष्ठ बाबा, एक विश्वामित्र, दोनों झगड़ लिए। वशिष्ठ बाबा कहते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ बात की तनातनी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं भगवान शंकर का जो सत्संग, शिव की जो कथा, शिव महापुराण की जो कथा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि ये शिव नाम का सत्संग, शिव पुराण, भगवत भजन, ये बड़ा सत्संग बड़ा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उससे पूछा कि बताओ, हम तप बढ़ा कि शिव महापुराण का सत्संग बढ़ा? तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी मन में सोचे, अगर मैंने एक भी नाम ले दिया तो ये दोनों मेरे प्राण खाएंगे। जब उलझन उत्पन्न होती है तो बीच में कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, तुम भगवान नारायण के पास जाओ। नारायण के पास पहुंच गए। बताओ, तप बढ़ा कि शंकर जी की सुनी हुई कथा का सत्संग बढ़ा? भगवान विष्णु तो चरण दब रहे थे, नारायण आराम से सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती, लक्ष्मी जी ने भी देख लिया दोनों आए हैं और दोनों बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आए, उत्तर देना बड़ा कठिन काम। तप का बोलेंगे तो सत्संग छूट जाएगा, सत्संग का बोलेंगे तो तप छूट जाएगा। कहां करा जाए? लक्ष्मी जी और जम के पांव दबाई, जैसे ही पांव दबाई नारायण समझ गए उलझट्टा सामने खड़ा है। जब दुकान पर जाओ सामान खरीदने के लिए और दुकान का मालिक दो तरह से चाय की आवाज लगाता है। एक बार प्रेम से बोलता है, जाओ जरा मैडम के लिए चाय लेकर आओ, इतना सारा कपड़ा ले रही है सामान, जाओ मैडम के लिए चाय। और मालिक चिल्लाकर बोले, ओ नाना दो जल्दी लाना। समझ लेना, वो समझ गया, चली जाए तब आना। और नाना गया चाय लेने, और जब मैडम चली गई और कह रहे मैडम बैठो तो थोड़ा रुको, तो थोड़ा रुको, थोड़ा बैठो। अब हम बोले नाना हमको तो जाना है, हमको तो जाना है। ओ नाना दो चाय जल्दी। गया नाना, क्योंकि नाना को पहले से सिखा के रखा था, चले जाना आराम से घर घूम के आ जाना, थोड़ी देर बाद जैसे चाय लेने जाए फिर हम बुलाए तब आ गए। लक्ष्मी जी ने चरण दबाया, अच्छी तेजी से जम के जो चरण दबाया, भगवान समझ गए कोई उलझट्टा सामने खड़ा है, जरूर कोई बात। लक्ष्मी जी पर भगवान ने सोचा कि आज एक नहीं दो आए हैं, सामने जाकर प्रणाम तो करूं। भगवान नारायण उठकर बैठ गए। वशिष्ठ बाबा को विश्वामित्र जी को नमन करके बोले, कैसे आना होगा? प्रश्न, तप बढ़ा कि शिव जी की कथा का सत्संग बढ़ा? भगवान नारायण ने कहा, इतनी छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अब तुम जो प्रश्न टीचर के लायक है वो टीचर से पूछो, जो प्रोफेसर के लायक है वो प्रोफेसर से पूछो। अब तुम्हें प्रश्न करना चाहिए टीचर से, तुम कर रहे हो प्रोफेसर से। इसका उत्तर तो मेरा, भगवान विष्णु ने सोचा इनसे पीछे कैसे छुड़ाऊं, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरा शेषनाग देगा। अब शेषनाग 1000 फण से
लाखों आंखों से शेषनाग भगवान नारायण को देख रहे, प्रभु मुझे उलझा दिया, मुझे। ये उसी में का हाल है ना, जैसे भगवान कृष्ण से नंद बाबा एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से ही बोले, कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले, हाँ। कौन है बाबा? तो कि मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है? बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोर नहीं आ गई तो कि दुल्हन। बाबा आप दूल्हा हैं? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया। तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले, बाबा। बाबा बोले, क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन? नंद बाबा ने कहा, बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता। अब बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे ही बुआ आ रही थी, हाँ लाई ना बेटा। वो समझे कि दुल्हन का मतलब होता मिठाई। अब तिलक करूंगी तो मिठाई तो खिलाऊंगी। लाई ना कहाँ है? छकड़े में, बैलगाड़ी में। जो सुना बैलगाड़ी में, कन्हैया बैलगाड़ी की ओर भागा। सुनंदा जी अंदर गई, क्या बात है भैया, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा कि बात ऐसी है कि
कन्हैया बहुत दिन से दुल्हन दुल्हन कर रहा था, मैंने कह दिया था बुआ लाएगी, अब क्या होगा जीजी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा राखी का त्योहार बिगाड़ देगा ये लाला। तो इतने में सुनंदा जी बोली तुम चिंता मत करो, मैं आ रही थी बरसाना से तो वहाँ पर ब्रजभानु जी की छोरी बोली कि काकी कहाँ जा रही है, तो कहा मायके, अब की बार मुझे भी घुमा ला, मैं उसको अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, मैं अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, लेकर अब ये अंदर राधा रानी लंबा सा घूंघट करके बैठे, खूब लंबा घूंघट। अब कन्हैया ने कहा उतर जा तू मेरी दुल्हन है। कन्हैया जैसे ही बोले दादाजी तुरंत चल मैं तुझे हाथ पकड़ के उतारता हूं। दादाजी बोले हट दूर सर। कन्हैया जी दूर सर के राधा जी धीरे से उतरी, घूंघट लेकर राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घूंघट बहुत बड़ा था राधा जी का, नीचे देहली थी। कन्हैया बोले नीचे देहली है। राधा जी घूंघट हटा के बोली सब मालूम है तू मत बोल, सब मालूम है। यशोदा जी ने जो राधा जी का स्वरूप देखा, देखते ही राधा जी से हाथ जोड़कर यशोदा जी कहती हैं अच्छा हुआ तू आ गई, त्योहार अच्छे से हो जाएगा। इसलिए राधा नाम त्योहार का भी सुख बढ़ा देती है। वो राधा है त्योहार का। कभी उलझन उत्पन्न हो जाता है तो टाला जाता है। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी की उलझन थी। वो बोले कि बताओ तब बड़ा कि शिव जी का सत्संग बड़ा। उलझन, दोनों उलझन। अब बाबा ने कह दिया शेषनाग बताएगा। शेषनाग जी के मन में आया क्या बताऊं इनको। शेषनाग जी बोलिए तब बड़ा कि शिव जी की कथा सुनी हुई सत्संग बड़ा। शेषनाग जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी मेरे सिर पे रखी पृथ्वी, वजन बहुत तेज लग रही है। तुमने तप करा है, एक ने सत्संग करा है, तुम अपना अपना पुण्य देकर पृथ्वी को रोक लो, तब मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी सी बात, मैंने इतना तप करा है। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप करा सारे तप का फल देता हूं पृथ्वी, तो रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, घूमती रही शेषनाग जी के खंड पर, नहीं रुकी। तब वशिष्ठ बाबा से कहा गया आप रोको। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने जो शिव पुराण श्रवण करी है, सत्संग सुना है, उसका 7 दिन का तो नहीं, पूरे 1 दिन का भी नहीं, केवल 1 मिनट का फल देता हूं, रुक जा। और पृथ्वी रुक गई। सत्संग का फल कितना बड़ा है कि 7 दिन का भी नहीं, 1 दिन में भी आधा, केवल आधा पल मैं तुझे सत्संग का देता हूं। रुक पृथ्वी। एक आधी में से आधी भी उन्हीं और आधी घड़ी दे सत्संग का फल। शेषनाग जी ने कहा तुम दोनों अंदाजा लगा लो कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तप में अकेले बैठकर साधना कर लोगे, इंद्रियों को संयमित कर लोगे, पर इतनी जल्दी परमात्मा मिलता नहीं है। जिनने तपस्या करी उनको भगवान इतनी जल्दी नहीं मिला, ना जाने कितने जन्म निकल गए तब मिला। पर जितने सत्संग करा, मीराबाई सत्संग कर ली अपने दादाजी के पास में बैठकर, जिसने सत्संग करा और दादाजी ने कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है, तो मीरा को आश्चर्य हुआ। दूध का कटोरा लेकर मीराबाई के सामने
मीराबाई ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा लेकर पहुंच गई और भगवान से कहती है पी लो दूध। भगवान नहीं पीते। तब मीराबाई कहती है दादाजी बीमार पड़े हैं, डबल से आऊंगी नहीं, पीना हो तो पी ले। तो भी नहीं पिया। अब की बार मीराबाई पास में गई भगवान द्वारकानाथ के कानों में कहती है 2-3 दिन तक दूध नहीं पिएगा तो दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले। भगवान ने चांदी का कटोरा हाथ में उठाया और गटर गटर दूध पीना प्रारंभ कर दिया। खाली बर्तन को अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई, अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई जब अपने दादाजी के पास में आई, दादाजी का स्वास्थ्य देखने के लिए बहुत सारे बैठे थे, तो पूछा दादाजी ने क्यों मीरा तो कुछ प्रसाद लाई? मीराबाई बोली वो तो छोड़ा ही नहीं, पूरा पी गया। दादाजी हंस के बोले पागलों जैसी बात मत करो, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश, मैं रोज भोग लगाता था, कभी आके नहीं पिया, कैसे पी गया? तू पी गई होगी। गांव के लोग हंसने लगे मीराबाई को कि यही दूध ले गई थी, यही पी गई होगी, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई ने कहा फालतू का इल्जाम मत लगाना, चलकर देख लो, अब भी पिलाकर बता देती हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया, मीराबाई ने कटोरा रख दिया, भगवान से कहा पी लो, मुझ पे गलत इल्जाम लग रहा है, मैं कोई दूध के पात्र का दूध पीऊंगी, पी लो। भगवान आए नहीं। मीराबाई की आंखों में जल भर गया। भगवान के कानों के पास में जाकर कहा दूध पी ले, तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। भगवान ने कटोरा उठाया, सबके सामने चांदी का कटोरा उठाकर भगवान गिरधारी गोपाला मेरा दूध पी गया, सबके सम्मुख में। सत्संग का प्रभाव। मीराबाई ने कहा जब मेरे दादाजी भगवान की पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाने की सामर्थ्यता रख सकते हैं, तो गुरु ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे गिरधारी से मिला देगा। संत रविदास जी मिल गए जिन्होंने गिरधारी से मिला दिया। गिरधारी से आजा मन मोहन मीरा 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 मेरा मेरा आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलाए। ओ मीरा भाई बुलावे थाने दासी समझावे रे, मीरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे। राम राधे
जय हो। बाबो सामने लड़ लड़ाई, बाबो सामने लड़ लड़ाई, ओ बाबो सामने लड़ लड़ाई, बाबो सामने लड़ लड़ाई, राम जानी राणा संग क्यों परनाई, राम जानी राणा संग क्यों परनाई। हो दुनिया री प्रीत माने, दुनिया री प्रीत माने, रास को नहीं आवे रे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे, मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, मेरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे,